हमारे चैनल द डीप स्टोरी इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। की कहानी शुरू होती है ठीक 10 दिन पहले, 18 सितंबर 2016, जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर। रात का सन्नाटा और हल्की सर्द हवाओं के बीच सब कुछ एकदम शांत लग रहा था। भारतीय सेना के 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके गहरी नींद में सो रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि सीमा पर लगी कटीली तारों को काटकर जैश ए मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकी रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने 12 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय किया था। धोखा देने के मकसद से इन आतंकियों ने अपने चेहरे एकदम क्लीन शेव रखे थे और भारतीय सेना की ही कॉम्बैट वर्दी पहन रखी थी। उनके कंधों पर टंगे ऑलिव ग्रीन बैग्स AK-47 राइफल्स, गोलियों की मैगजीन और खतरनाक ग्रेनेड से भरे हुए थे। दुश्मन ने यह वक्त बहुत सोच समझकर चुना था। उस वक्त कैंप में बटालियन बदलने की प्रक्रिया चल रही थी। 10 डोगरा रेजिमेंट अपनी ड्यूटी पूरी कर चुकी थी और 6 बिहार रेजिमेंट उनका चार्ज लेने के लिए नई वहां पहुंची थी। इसी वजह से उस रात बेस पर आम दिनों के मुकाबले लगभग दुगने जवान मौजूद थे। जगह की कमी के कारण कई जवानों को कैनवस के अस्थायी टेंट्स में सुलाया गया था। सुबह के 5:30 बज रहे थे। आतंकियों ने ठीक हमले से पहले अपनी जेब से मुट्ठी भर बादाम निकाले, उन्हें अंधेरे में तेजी से चबाया और निगल गए। ये उनकी आखिरी खुराक थी। अचानक एक ग्रेनेड की पिन निकली और उरी का वो शांत कैंप एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। अगले 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने लगातार 17 ग्रेनेड्स दागे। टेंट्स में भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि जो जवान अंदर सो रहे थे उन्हें संभलने या बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इसी आग में झुलसकर हमारे कई जवान वहीं शहीद हो गए। जो जवान किसी तरह जान बचाकर बाहर भागे, उन पर आतंकियों ने अपनी AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आतंकी यहीं नहीं रुके। टेंट के ठीक पास एक फ्यूल स्टोरेज एरिया था जहां 2200 लीटर के सैकड़ों तेल के बैरल्स रखे हुए थे। आतंकियों ने वहां भी एक ग्रेनेड फेंका। बैरल्स बम की तरह फटने लगे। इसी मौत के तांडव और अफरा तफरी के बीच डोगरा रेजिमेंट के एक 19 साल के बहादुर जवान की नजर इन आतंकियों पर पड़ी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बैकअप का इंतजार नहीं किया। वो अकेला ही अपनी बंदूक उठाकर इन दरिंदों से भिड़ गया। चंद ही पलों में उसने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन देश की हिफाजत करते करते वो खुद भी शहादत को गले लगा बैठा। बाकी बचे 3 आतंकी पास बनी एक बैरॉक में छिप गए, जहां 6 घंटे तक लगातार फायरिंग चली। अंत में सेना ने उन्हें भी मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंजर खौफनाक था। हमारे 19 वीर जवान शहीद हो गए थे और 30 बुरी तरह घायल थे। इस हमले ने पूरे देश को गहरे सदमे और भयंकर गुस्से में डाल दिया था। सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगे। हर हिंदुस्तानी की जबान पर बस एक ही बात थी कि इस बार खून का बदला खून से लेना होगा। हमले के तुरंत बाद रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ सुहाग सीधे श्रीनगर पहुंचे। कश्मीर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ने उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी। जनरल दुआ की आंखों में बदले की आग थी। उन्होंने रक्षा मंत्री से कहा कि सर, अगर आप हां कह दें तो भारतीय फौज LOC के पार जाकर वो हाल करेगी जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आर्मी चीफ ने सेना के सामने एक बेहद सख्त शर्त रखी। सीमा पार इस कार्रवाई में किसी आम नागरिक को खरोंच नहीं आनी चाहिए और मेरा कोई भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। जनरल दुआ का जवाब था कि सर, नागरिकों की गारंटी ले सकते हैं, पर जंग में सिपाही की जान की कोई गारंटी नहीं ले सकता। कुछ पलों की खामोशी छाई रही। फिर आर्मी चीफ ने मराठी में सिर्फ एक शब्द कहा, बरोबर। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और सेना के बड़े अधिकारी वॉर रूम में मौजूद थे। एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सेना LOC पार करेगी, लेकिन दुश्मन की आंखों में धूल झोंकना जरूरी था। भारत ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मास्टर प्लान अपनाया। सरकार ने ऐसे बयान दिए जैसे वो कोई बड़ा कदम उठाने के मूड में ही नहीं है, ताकि पाकिस्तान बेफिक्र रहे और उनका पूरा ध्यान न्यूज चैनल्स की डिबेट्स पर रहे। लेकिन पर्दे के पीछे खुफिया एजेंसियां पूरी ताकत से काम कर रही थीं। 28 सितंबर 2016 की वो खौफनाक और सुनसान रात। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। ये एक गहरी और काली अमावस्या की रात थी। दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन भारत की सरहद पर कुछ ऐसा हो रहा था जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। घने और भयानक जंगलों के बीच मौत के साये में कुछ परछाइयां बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रही थीं। उनके चेहरों पर कैमोफ्लाज पेंट था, हथियारों पर साइलेंसर लगे थे। वो किसी भूत की तरह दुश्मन के खूंखार इलाके में कदम रख रहे थे। एक जरा सी चूक, एक छोटी सी आवाज और पूरा मिशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। ये कोई आम सैनिक नहीं थे। ये भारतीय सेना के एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेस के वो घातक कमांडोज थे जो दुश्मन के घर में घुसकर मौत बांटने जा रहे थे। आज हम उस रात के अंधेरे में चलेंगे,
उस ऑपरेशन की गहराई में उतरेंगे जो नए भारत का सबसे खौफनाक और बड़ा बदला था। इसरो के कार्टोसैट 2C सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेनी शुरू की। रात के अंधेरे में रॉ और इंडियन आर्मी के हेरॉन ड्रोन्स ने LOC पार करके आतंकियों के लॉन्च पैड्स की सटीक लोकेशन निकाल ली। पता चला कि भीमबेर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर्स में आतंकी सो रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी उन्हें पूरी सुरक्षा दे रही है। इस मिशन के लिए 4 पैरा और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के सबसे खतरनाक कमांडोज को चुना गया। गोपनीयता इतनी थी कि इस ऑपरेशन का कोई नाम तक नहीं रखा गया। PPT बनाने की इजाजत नहीं थी। जमीन पर नक्शा बनाया जाता और काम होते ही उसे तुरंत मिटा दिया जाता। कमांडोज को 20 से 35 किलो वजन के साथ मीलों दौड़ाया गया। उन्हें बिना गोली चलाए दुश्मन की गर्दन तोड़ने की ट्रेनिंग दी गई। उनके मोबाइल फोन पूरी तरह से बंद कर दिए गए। मिशन के लिए इजरायली टेवर असॉल्ट राइफल्स, M4 कार्बीन्स, स्नाइपर और कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स को चुना गया। और फिर वो रात आ गई। 28 सितंबर 2016 रात के करीब 12:30 बज रहे थे। 4 पैरा SF ने कुपवाड़ा से और 9 पैरा ने पुंछ सेक्टर से POK में कदम रखा। लेकिन LOC पार करते ही एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई। टारगेट तक जाने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता छोटा था, लेकिन वो एक पाकिस्तानी गांव के बिल्कुल बगल से गुजरता था। दूसरा रास्ता बहुत लंबा, पथरीला और खतरनाक था। अगर कमांडोज छोटे रास्ते से जाते और गांव का एक कुत्ता भी भौंक देता तो पास की पाकिस्तानी पोस्ट अलर्ट हो जाती और सरप्राइज खत्म हो जाता। कमांडिंग ऑफिसर ने लंबा और मुश्किल रास्ता चुना। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि उनके कदीमों को साले कदीमों ने घेर लिया। और ये कोई आम साले कदीमों नहीं थे, ये मूल की पाकिस्तानी फौज थी। साले कदीमों के झुंड से बचना बहुत जरूरी था, इसलिए कमांडोज को बीच बीच में रुककर बहुत एहतियात से आगे बढ़ना पड़ा। मूल की साले कदीमों की आवाज दूर से आ रही थी। कमांडोज एक खिड़की के पास छुप गए, उनकी सांसें रुकी हुई थी। जब मूल की साले कदीमों की आवाज बुझी, तब जाकर उनका खौफनाक सफर फिर शुरू हुआ। रात के 2 बज चुके थे। कमांडोज अब टारगेट के बिल्कुल करीब थे। नाइट विजन गॉगल्स में उन्हें लॉन्च पैड्स और वहां सो रहे आतंकी एकदम साफ नजर आ रहे थे। उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी थीं, धड़कनें शांत थीं। दिल्ली के वॉर रूम में बैठे रक्षा मंत्री और NSA अजीत डोभाल हेलमेट, कैमरा और ड्रोन्स के जरिए सब लाइव देख रहे थे। पूरे देश की सांसें अटकी हुई थीं। तभी रेडियो पर मेजर की आवाज गूंजी, 3, 2, 1, गो। सबसे पहले स्नाइपर्स ने बिना कोई आवाज किए साइलेंसर लगी राइफल से गार्ड्स को वहीं ढेर कर दिया। फिर शुरू हुआ असली तांडव। C-90 और कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर से सीधे उन बंकर्स और टेंट्स में रॉकेट दागे गए जहां आतंकी सो रहे थे। धमाके इतने तेज थे कि लॉन्च पैड्स पल भर में आग के गोलों में बदल गए, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जो आतंकी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कमांडोज की टेवर राइफल्स और M4 कार्बीन्स ने वहीं भून दिया। लड़ाई इतनी नजदीक थी कि जवानों ने राइफल रीलोड करने का वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी 9mm बरेटा पिस्तौल निकाली और बिल्कुल पास से दुश्मन को ढेर कर दिया। आधे घंटे के अंदर वहां 38 से 40 आतंकियों की लाशें बिछ चुकी थीं। लॉन्च पैड्स राख बन चुके थे। मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन अभी इस मिशन का सबसे खौफनाक काम बाकी था, जिंदा वापस लौटना। धमाकों की आवाज से पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट हो चुकी थी। अब पहाड़ियों के ऊपर से कमांडोज पर हैवी मशीन गन्स और मोटार्स की भारी फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां कानों के पास से सीटी बजाती हुई निकल रही थीं। कमांडोज अपनी रफ्तार नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि जमीन के अंदर जगह जगह लैंडमाइंस बिछी हुई थीं। इसी अफरा तफरी में लौटते वक्त एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का नियम है, कोई साथी पीछे नहीं छूटेगा। दुश्मन की गोलियों के बीच जवानों ने घायल कमांडो को कंधे पर उठाया और आगे बढ़ना जारी रखा। सुबह होने वाली थी। अगर सूरज निकल आता तो दिन की रोशनी में पाकिस्तानी स्नाइपर्स के लिए कमांडोज आसान शिकार बन जाते। उन्हें बचाने के लिए LOC के इस पार से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट्स पर हैवी मशीन गन से भारी कवरिंग फायर देना शुरू कर दिया। गोलियों की इस दीवार की आड़ में हमारे घोस्ट वॉरियर्स आगे बढ़े और सूरज उगने से ठीक पहले सारी टीमें सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आईं। 29 सितंबर 2016 की सुबह ने इतिहास रच दिया था। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पूरी दुनिया के सामने आकर सीना ठोककर एक ऐतिहासिक ऐलान किया। भारतीय सेना ने कल रात POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये कोई छिपा हुआ ऑपरेशन नहीं था, ये खुलेआम दिया गया एक संदेश था। 19 शहीदों का बदला पूरा हो चुका था। इस बयान ने भारत की दशकों पुरानी डिफेंस पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान और पूरी दुनिया को यह साफ पैगाम मिल चुका था कि LOC अब कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसे पार न किया जा सके। ये नया भारत है जो अब घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।
हमारे चैनल द डीप स्टोरी इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।